का हमारा पाठ है कक्षा 11वीं पाठ 9 शांति। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य जो प्रश्न है शांति का अर्थ, शांति के मुख्य तत्व, शांति स्थापित करने के मार्ग में आने वाली बाधाएं, उनको दूर करने के उपाय और शांति स्थापित करने के साधन। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न रहता है शांति का अर्थ। शांति का अर्थ है युद्ध रहित अवस्था, और युद्ध रहित अवस्था से तात्पर्य है कि उस स्थान पर कोई भी सैनिक उपद्रव या इस प्रकार की कोई स्थिति न हो। युद्ध रहित अवस्था को ही शांति कहते हैं। चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण शांति है। एक विद्वान के अनुसार शांति एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें सभी लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों। और गीता में कहा गया है शांति का अर्थ है मन की इंद्रियों पर व्यक्ति का नियंत्रण ही शांति है। और ब्रैटेड रसल ने कहा है शांति ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके माध्यम से व्यक्ति बिना शस्त्र उठाए दूसरे व्यक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं और विद्वानों के कही कथन के अनुसार हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शांति एक ऐसी अवस्था है जिसमें सुख समृद्धि का वातावरण होता है। अब इसका अगला भाग है जो वो है शांति के तत्व, यानी कि किन तत्वों से पता चलेगा कि वहाँ शांति है। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला तत्व है जो शांति स्थापित करने का धर्म, यानी कि धर्म का पालन करके व्यक्ति शांति के मार्ग पर अग्रसर होता है। दुनिया का ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो इंसान को मानवता, शांति, भाईचारे का पाठ न पढ़ाता हो। और जो इंसानियत के खिलाफ है वह धर्म नहीं, अधर्म है। तो धर्म शांति का पाठ पढ़ाता है, भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। तो शांति के मार्ग की जो मुख्य पड़ाव है वह धर्म है। अगला अहिंसा, यानी कि जीव हत्या, किसी का दिल न दुखाना और किसी को तंग न करना अहिंसा है। मानवता से प्रेम, एक दूसरे की भावना को समझकर आदर सम्मान की भावना अहिंसा है। व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम, जियो और जीने दे की भावना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना ही अहिंसा है। तो अहिंसा शांति का अगला तत्व हम कह सकते हैं। सहयोग, जहाँ सहयोग होगा वहाँ भाईचारे की भावना अपने आप प्रबल होगी और सहयोग के कारण शांति स्थापित होगी। कल्याणकारी कार्य, कल्याणकारी कार्य भी शांति स्थापित करने का महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि आज की जो सरकार है वो कल्याणकारी सरकार है। इसमें व्यक्ति के सभी पक्षों का काम सरकारें करती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, राजस्व या अनेक ऐसे पक्ष जिनका व्यक्ति से संबंध है वो कल्याणकारी कार्य कहलाते हैं। यदि ये कार्य सरकार द्वारा होंगे, व्यक्ति भी अपना पूर्ण उसमें योगदान देगा तो वहाँ शांति स्थापित हो सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सहयोग भी शांति स्थापना का मुख्य तत्व है। विश्वास, यानी कि परस्पर विश्वास की भावना, विश्वास है तो शांति है। सत्य, सत्य का अर्थ है घटना का ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना। जहाँ सत्य है वहाँ सहयोग है, शांति है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6-7 जो पॉइंट ये शांति स्थापित करने के मुख्य तत्व हैं। अब इसी प्रश्न का अगला जो भाग है या इस प्रश्न की नोट आ सकता है, शांति के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर नोट लिखिए। तो उसमें हम शांति का अर्थ लिख के साथ में इन बाधाओं का भी वर्णन कर सकते हैं। कौन कौन सी बाधाएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बाधा है युद्ध, लड़ाई। युद्ध शांति स्थापित के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। चाहे राज्यों के आपस में युद्ध हों, देशों के आपस में युद्ध हों, या किसी संगठन जिस प्रकार सेटो, नेटो
और शीत युद्ध का दौर जो चला, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इस प्रकार ये युद्ध हैं, ये शांति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। वर्तमान में भी अभी हमने पिछले दिनों इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध देखा, जिससे मानवता को हानि पहुंचती है। तो युद्ध, लड़ाई शांति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। शस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण का अर्थ है हथियारों को इकट्ठे करना, और हथियारों को इकट्ठा करना का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसी भी देश के साथ युद्ध में अपनी विजय को एक प्रकार से सफल बनाना उसका उद्देश्य रहता है। तो शस्त्रीकरण के कारण युद्धों को बढ़ावा मिलता है। शस्त्रों को प्राप्त करने के बाद उनको प्रयोग करने की लालसा रहती है। तो शस्त्रीकरण भी शांति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। आतंकवाद, सारी दुनिया आतंकवाद से प्रभावित है, आतंकवाद के कुचक्कर से वाकिफ है, पहचान हुई है। 9/11 की घटना, 26/11 की घटना से आतंकवाद के विकराल रूप का दुनिया को पता चला। जब भारत में आतंकवादी घटनाएं होती थी तो लोग सोचते थे आतंकवाद भारत तक सीमित है, लेकिन यह एक विश्वव्यापी घटना बन गई है। इसका फैलाव पूरे विश्व में हो गया है और आतंकवाद के कारण शांति प्रभावित हुई है। सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर झगड़े, पहले ही बताया था भाई धर्म कभी भी मानवता से मानवता को नफरत और मानव द्वारा मानव को मारने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन जो ऐसा करते हैं, जो संप्रदाय ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। तो सांप्रदायिकता के आधार पर झगड़े, ये भी शांति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। इसका जो अगली भाग है इस प्रश्न का, वो है शांति स्थापित करने के साधन, यानी कि किस साधनों के द्वारा शांति स्थापित की जा सकती है। ये दोनों प्रश्न, शांति स्थापित करने के मार्ग में बाधाएं और शांति स्थापित करने के साधन, ये 4 नंबर का नोट आ सकता है। तो शांति स्थापित करने में पहला साधन है कानून, यानी कि देश में देश के कानून, संविधान के कानून, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ या विश्व स्तर के संगठनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्यवस्था हो, जिसमें देशों के मध्य होने वाले युद्धों को कानून द्वारा रोका जा सके, टाला जा सके, और देशों को किसी भी प्रकार की गैर कानूनी या अवांछनीय मानवता के खिलाफ घटना करने से रोका जा सके। संगठन, अनेक संगठन दुनिया में मौजूद है। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे बड़ा संगठन, ओपेक, आसियान, सार्क, इस प्रकार अनेक ऐसे देश हैं जो एक समूह बने हुए हैं, और वो संगठन आपस में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब कोई देश आपस में लड़ाई के लिए आतुर हैं तो संगठन उनको बीच में लड़ाई करने से रोककर मध्यस्थता द्वारा उनको शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शक्ति, यानी कि शक्ति भी शांति स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन है। जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना है, वो युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में जाकर शांति स्थापित करती है और आक्रमणकारी को शांति भंग करने से रोकती है, तो शक्ति भी शांति स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन है। जनमत, यानी कि पब्लिक क्या चाहती है, जन का मत क्या है, उसके अनुसार व्यवहार करना शांति स्थापना का मुख्य तत्व है, मुख्य साधन है। मध्यस्थता, जब 2 देशों के मध्य तनाव उत्पन्न हो, उनके मध्य युद्ध की अवस्था हो, तो मध्यस्थता द्वारा उनको युद्ध से हटाकर उनको एक प्रकार से बातचीत की टेबल पर लाया जा सकता है, जिससे वे आपसी मसलों का बातचीत द्वारा समाधान कर सकें। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, जो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है, वह अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निपटारा करके और युद्धरत देशों को बातचीत के रास्ते पर ला सकती है। निशस्त्रीकरण, जिस प्रकार शस्त्रीकरण का अर्थ है हथियार इकट्ठे करना, उसी प्रकार निशस्त्रीकरण का अर्थ है हथियार इकट्ठे न करना। जब हथियार नहीं होंगे तो युद्ध की संभावना नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व द्वारा भी शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शांति के पाठ में ये 3-4 पाठ जो हमने आज डिस्कस किए, इनमें से ही 4 नंबर का नोट आ सकता है। आशा करते हैं आप इसे अच्छी तरह याद करेंगे, लिखेंगे।